कुल्हाने यूनिवर्सिटी चाईबासा द्वारा स्नातक FYUGP फिफ्थ सेमेस्टर परीक्षा 2024 अंडर NEP सेशन 2022-26 के आर्ट्स साइंस कॉमर्स वोकेशनल में ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने हैं तो आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिए ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि किस प्रकार फॉर्म भरना है और किन लोगों का फॉर्म भराएगा और किन लोगों का फॉर्म नहीं भराएगा। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ डेट देख लेते हैं कि किस किस डेट में आप लोगों का फॉर्म भराएगा। देखिए यहाँ जो आपका पॉइंट नंबर 1 है कि विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म आवेदन करने की तिथि यानी 17 दिसंबर 2025 से 30 दिसंबर 2025 तक आप लोगों का विदाउट फाइन ऑनलाइन फॉर्म भराएगा। और दूसरा है कि विद्यार्थियों द्वारा 200 रुपये विलम्ब शुल्क सहित ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म आवेदन करने की तिथि यानी 200 रुपये फाइन के साथ आप लोग 31 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक एग्ज़ाम फॉर्म भर सकेंगे। अब यहाँ नीचे में एक पॉइंट है, इसको आप लोग बढ़िया से समझ लीजिए। तो जो पहला नंबर पॉइंट है, जिन छात्र छात्राओं का ABC/अपार ID गलत है वह छात्र छात्राओं ABC/अपार ID को सुधार कराने के उपरांत ही परीक्षा फॉर्म भर पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जिन लोगों का अभी तक ABC ID या अपार ID यूनिवर्सिटी के डाटा में गलत है, यानी आप लोगों के एडमिट कार्ड में ABC ID गलत है और अभी तक आप लोग सुधार नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग जब तक उसको सुधार नहीं कराइएगा आप लोग फॉर्म नहीं भर पाइएगा। जैसे आप लोग ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट खोलिएगा तो आप लोगों जैसे 1 से 4 सेमेस्टर तक आप लोग जो फॉर्म भरे होंगे लॉगिन ID और लॉगिन पासवर्ड के बाद आप लोगों का फॉर्म खुल जाता था। तो इस बार भी सेम प्रोसेस है, आप लोग लॉगिन करके ID पासवर्ड डालिएगा और आप लोगों का फॉर्म भरने का पेज खुलेगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों का एक पेज और खुलेगा जहाँ पे आप लोगों को ABC ID को आपको वेरिफिकेशन करना होगा। वहाँ पे आप लोग अपना ABC ID डालिएगा और वेरीफाई के लिए बटन दबा दीजिएगा। उसके बाद वो आपका वेरीफाई होगा। अगर आपका आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का गलत है या आपका ABC ID से मैच नहीं कर रहा है तो आपका वहाँ से फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। वहाँ पे आपका 2 मैसेज आएगा। अगर आपका आधार कार्ड में गलत है तो वहाँ पे आपका मैसेज आएगा कि आप CSC सेंटर जाके अपना आधार कार्ड को सुधार कराइए। और अगर आपका आधार कार्ड सही है और यूनिवर्सिटी डाटा से मैच नहीं कर रहा है तो वहाँ आपका मैसेज आएगा कि आप यूनिवर्सिटी जाके अपना ABC ID को सुधार कराइए। तो जब तक आप लोगों का ABC ID या अपार ID वेरीफाई नहीं होगा आप लोग फॉर्म नहीं भर पाइएगा। अगर ऐसा कुछ मैसेज आता है तो आप लोग जल्द से जल्द अपना ABC ID को सुधार कराएं ताकि आप लोग एग्ज़ाम फॉर्म को भर सकें। यहाँ दूसरा पॉइंट है, स्नातक 5th सेमेस्टर में वैसे विद्यार्थी परीक्षा फॉर्म आवेदन कर सकते हैं जो सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 के कुल 25 विषयों से 75% 19 विषयों में पास होंगे। इसका मतलब हुआ कि आप लोग जो सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 इसमें आप लोगों का टोटल सेमेस्टर का सब्जेक्ट को जोड़िएगा तो आप लोगों का 25 विषय है। तो 25 विषय का 75% में आप लोगों को पास होना चाहिए। तो 25 विषय का 75% होगा आप लोगों का 19। तो आप लोगों का 19 मतलब 1 से 4 सेमेस्टर तक आप टोटल 19 विषय में पास होंगे तभी आप लोग 5th सेमेस्टर का फॉर्म भर पाएंगे। अगर नहीं पास हैं तो आप लोगों को पहले का सेमेस्टर क्लियर करना होगा, तब जाके आप लोग दूसरी बार 5th सेमेस्टर का फॉर्म भर पाइएगा। तीसरा है कि आप लोग www.kwniv.in इसमें आप लोग लॉगिन करके आप लोग अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। जैसा भी आप लोगों को बताएं कि आप लोग वेबसाइट खोलिएगा, उसके बाद उसमें लॉगिन ID और पासवर्ड डालिएगा और ABC ID को वेरीफाई करने के बाद ही आप लोग फॉर्म भर पाइएगा। तो ABC ID में आप लोगों का पहला है स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। ये 3 चीज़ मैच होना चाहिए। ये 3 चीज़ मैच होने के बाद ही आप लोग आगे का फॉर्म भर पाइएगा। उसके बाद आप लोगों का है फीस विवरण, जिसमें आर्ट्स और कॉमर्स जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है उन लोगों का 410 रुपये फीस लगेगा। दूसरा है आर्ट्स जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है
जैसे साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, ये सब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें आप लोगों का 480 रुपये फीस लगेगा। तीसरा है साइंस, साइंस में आप लोगों का 500 रुपये फीस लगेगा। चौथा है वोकेशनल कोर्स, जिसमें आपका बीबीए, बीसीए, आईटी, मास कॉम और वाटर मैनेजमेंट, इसमें आप लोगों का 750 रुपये का फीस लगेगा। तो आप लोग समय पे फॉर्म भरिए ताकि आप लोगों का फाइन नहीं लगे। और जब भी आप लोग फॉर्म भरिएगा, अगर मान लिया कि आपने फीस ट्रांजैक्शन किया, फीस ट्रांजैक्शन के बाद आपका पैसा कट गया लेकिन आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ, तब कम से कम 24 घंटा वेट करिए, वो पैसा आपका रिटर्न आने का वेट करिए। अगर पैसा रिटर्न आ गया तो आप लोग दोबारा से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर पैसा पेंडिंग हो गया तो आप लोग कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा का अंदर में जो कैनरा बैंक कैंपस है वहाँ पे आकर कांटेक्ट करिए कि आप लोगों का ट्रांजैक्शन को वो अपडेट कर दे, ताकि वो ट्रांजैक्शन सक्सेस हो जाए। कभी भी पहला ट्रांजैक्शन पेंडिंग होने के बाद दूसरा ट्रांजैक्शन तुरंत नहीं करिए, नहीं तो आप लोगों का दोनों ट्रांजैक्शन पेंडिंग हो जाएगा। और सबसे खास बात है कि जब भी आप लोग फॉर्म भरिएगा, फॉर्म भरने के बाद जो प्रिंट आउट निकलता है, उस प्रिंट आउट को प्रिंट करके आप लोग अपने पास फाइल में रखिएगा। कल को अगर आप लोगों का किसी भी प्रकार का अगर एडमिट कार्ड से संबंधित दिक्कत होता है, तो फॉर्म भरने का प्रिंट आउट को यूनिवर्सिटी में